मेढक और खजाना। मेढक और खजाना। चलो जल्दी करो और अपना नाश्ता खत्म करो छोटे भालू। मेढक ने कहा, आज हम एक खजाने की खुदाई करेंगे। खजाने की खुदाई? छोटे भालू ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मेरे साथ आओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, मेढक ने कहा। हम एक गहरा खड्डा खोदने जा रहे हैं, उसने समझाया। हम तब तक खुदाई करेंगे जब तक हमें खजाना नहीं मिल जाता। पर अगर वहाँ कोई खजाना नहीं हुआ तो? छोटे भालू ने पूछा। हमें खजाना जरूर मिलेगा, मेढक ने कहा। मैं वादा करता हूँ। एकाएक मेढक रुका और उसने जमीन की ओर इशारा किया। यही वो जगह है जहाँ हमें खजाना मिलेगा, उसने कहा। यहाँ पर? यह आपको कैसे मालूम? छोटे भालू ने पूछा। मुझे पता है, मेढक ने कहा। मेढक खोदने लगा। छोटा भालू उसे प्रशंसा से देखता रहा। खुदाई में बहुत मेहनत लग रही थी। जल्द ही मेढक थक गया। अब तुम्हारी बारी है छोटे भालू, उसने कहा। छोटा भालू थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर भी उसने कुदाल उठाई और फिर वो बहादुरी से खुदाई करने लगा। लेकिन वो कुदाल उसके लिए बहुत बड़ी और बहुत भारी थी। तुम्हारी खुदाई बेकार है, मेढक ने थोड़ी देर बाद कहा। इस स्पीड से हमें खजाना कभी नहीं मिलेगा। तुम मुझे कुदाल लौटा दो। फिर छोटा भालू देखता रहा और मेढक गहरा और गहरा खोदता रहा। फिर मेढक बहुत नीचे चला गया। उसे बड़ी मुश्किल से ही देखा जा सकता था। मेढक, छोटे भालू ने पूछा, क्या तुम्हें अभी तक कोई खजाना मिला? नहीं, अभी नहीं, नीचे से मेढक की आवाज आई। सावधान छोटे भालू, देखो मैं एक पत्थर फेंक रहा हूँ। लेकिन छोटा भालू सुन नहीं पाया। वो छेद में अंदर की ओर झुका और फिर वो छेद में गिर गया। फिर वे दोनों अंधेरे छेद में बैठ गए। मुझे भूख लगी है, छोटे भालू ने कहा। मुझे घर जाना है। वो हम नहीं कर सकते, मेढक ने चुपचाप कहा, क्योंकि यह छेद बहुत गहरा है। हम चढ़कर बाहर नहीं निकल सकते, हम फंस गए हैं। यह सुनकर छोटा भालू रोने लगा। क्या हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे? वो चिल्लाया। अब मैं फिर कभी चूहे के साथ मछली पकड़ने नहीं जा पाऊंगा और खरगोश मुझे बहुत याद करेगा। मेढक भी डर गया। उसे नहीं पता था कि वो छोटे भालू को कैसे दिलासा दिलाए। बहादुरी से काम लो छोटे भालू, उसने कहा। चलो मदद के लिए हम चिल्लाते हैं, कोई ना कोई हमारी आवाज़ जरूर सुनेगा। फिर दोनों मिलकर जोर से चिल्लाए और चिल्लाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। फिर मेढक को एक विचार आया। चलो हम दोनों मिलकर गाते हैं, उसने कहा। चलो हम गड्ढे में बैठकर खुशी के गीत गाएंगे। फिर चांद निकल आया और रात हो गई। मेढक और छोटे भालू लगातार गीत गाते रहे। अंत में वे इतने थक गए कि उन्हें नींद आ गई, भले ही वे अपने घर वाले गर्म बिस्तरों से बहुत दूर थे। अगली सुबह बतख टहलने के लिए बाहर निकली। वो उस रेत के टीले के पास आई। बड़ी अजीब बात है, उसने कहा। यह टीला कल तो यहाँ नहीं था। फिर उसने गहरे छेद को देखा और उसके बाद वो सुअर को खोजने गई। सुअर छेद के अंदर की ओर झाँका और जोर से चिल्लाया, हेलो, क्या कोई है? हाँ, हम हैं, मेढक और छोटा भालू एक साथ चिल्लाए। हम, मेढक और छोटा भालू अंदर फंसे हैं। हम खुद बाहर नहीं निकल सकते। मुझे लगता है कि हमें तुरंत चूहे को बुलाना चाहिए, सुअर ने कहा। बतख तेजी से गई। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई, चूहे चूहे जल्दी आओ। मेढक और एक छोटा भालू एक छेद में फंसे हैं और वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चूहे को अच्छी तरह पता था कि उसे क्या करना है। वो खलियान से एक सीढ़ी लेकर आया और तुरंत बतख के साथ गहरे गड्ढे पर पहुंचा। चूहे ने सीढ़ी को छेद में नीचे उतारा, पर गड्ढा इतना गहरा था कि जल्दी ही सीढ़ी उसमें गायब हो गई। चढ़ो छोटे छोटे भालू, जानवरों ने ऊपर से कहा। और मेढक, तुम छोटे भालू के पीछे पीछे आना, डरना मत, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। बड़े ध्यान से छोटा भालू सीढ़ी चढ़ने लगा। जब वो छेद के ऊपरी हिस्से के करीब पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसे सुरक्षित खींच लिया। अब मेढक की बारी थी। जब मेढक जमीन के ऊपर आया तो उसके सभी दोस्त खुशी से झूम उठे। हुर्रे, वे चिल्लाए। और चूहे ने छेद से बाहर निकलने में मेढक की मदद की। लेकिन तुम वहां नीचे क्या कर रहे थे? खरगोश ने उत्सुकतावश पूछा। इतना गहरा छेद बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें इस छेद को तुरंत भरना चाहिए। यह मेरी गलती थी, मेढक ने चुपचाप कहा। मैंने छोटे भालू से वादा किया था कि हमें नीचे खजाना मिलेगा, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमने एक बड़ा और बेकार छेद बना डाला और यह सब मेरी गलती है। बेचारा मेढक बहुत निराश लग रहा था। आहा, लेकिन तुम्हें कुछ खजाना तो जरूर मिला होगा, चूहे ने गंभीरता से पूछा। फिर चूहे ने झुककर पास में पड़े पत्थर को उठाकर कहा, यह पत्थर 10 करोड़ वर्ष से ज्यादा पुराना है।
चूहे ने पत्थर को अपनी आस्तीन पर पालिश किया। कुछ देर में पत्थर चमकने लगा। फिर उसने उसे मेढक को सौंप दिया। मेढक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो चमकीले पत्थर को देखकर खुशी से झूम उठा। धन्यवाद चूहे, मेढक ने गर्व से कहा, लेकिन मुझे लगता है खजाना छोटे बालों का है। मैं यह पत्थर उसे दूंगा क्योंकि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई और मैंने उसे खजाना देने का वादा किया था। धन्यवाद। कैसी लगी आपको कहानी? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।